गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट डे हमने आपको विशिष्ट प्रोत क्या होता है उसकी बीमा और विशिष्ट चालकता कैसे कहते हैं उसकी बीमा के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। उसी सीरीज को आगे रखते हुए क्रमानुसार आज हम आपको वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या होती है वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट अधिक समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट वैद्युत ऊर्जा स्टार्ट करने से पहले हम आप कुछ थोड़ा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जैसे ही हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपवाह वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इसे बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यानी इस चालक को हमने क्या कर दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ देने पर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा बहने लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें गति करने लगते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो क्या होता है, इस चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तार के जो आयन है उनसे क्या होते हैं, बार बार टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो तार है, तार के आयनों से क्या होते हैं स्टूडेंट, बार बार टकराते हैं। बार बार इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। यानी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है। ऊर्जा नष्ट होती है तो बैटरी से हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी से क्या होता है स्टूडेंट, बैटरी से ऊर्जा दी जाती है धारा के रूप में। बैटरी से हमारे पास क्या होती है, ऊर्जा दी जाती है धारा के रूप में। इससे हमारे पास जो तार है, जो वायर है, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकलने लगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकलने लगे, आपस में क्या होते हैं, तार से टकराते हैं। हमारे पास ये वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हमारे पास जो वायर हीट हो जाता है, यानी वायर हमारे पास क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या हो जाती है, वो ऊष्मा में चेंज हो जाती है। यानी तार क्या होता है, गर्म पड़ने लगता है। गर्म पड़ने लगता है तो इसका तात्पर्य ये है कि तार को क्या है, ऊष्मा प्रदान होने लगती है। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो तार जिससे क्या है स्टूडेंट, हमारे पास गर्म होने लगता है। तार क्या है, गर्म होने लगता है। तो स्टूडेंट्स तो जैसे ही हम इस चालक को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। अपवाह वेग ड्रिफ्ट वीडी वेग से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं तो चालक में क्या, तार में क्या होती है, धारा फ्लो होने लगती है। जब तार में धारा फ्लो होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर जो उपस्थित आयन है, तार में हमारे पास जो उपस्थित आयन है उनसे क्या करते हैं, टकराते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस तार में उपस्थित जो आयन है उससे टकराएंगे तो हमारे पास ये जो बैटरी से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है, क्षय होने लगती है। अब बैटरी से जब ऊर्जा नष्ट होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तार से टकराते हैं तो हमारे पास जो ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, क्षय होने लगती है। तो बैटरी से क्या करते हैं, धारा की जो प्रबलता है, धारा हमारे पास जो प्रवाहित हो रही है उसमें आयनों को ऊर्जा दी जाती है। बैटरी के द्वारा क्या जाती है, जो आयन्स है उसको ऊर्जा दी जाती है। और ऊर्जा देने के कारण हमारे पास ये तार क्या है, हीट होने लगता है। तार क्या है, गर्म होने पड़ता है, गर्म होने लगता है। और तार जैसे ही गर्म होने लगता है तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो क्या है स्टूडेंट, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में क्या जाती है, चेंज हो जाती है। हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जिससे हमारे पास क्या होता है, तार गर्म पड़ने लगता है, गर्म पड़ने लगता है। तो जो हमारे पास जो
तार हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, गर्म पड़ने लगता है। तो स्टूडेंट इसी के फार्मूले का निगमन करेंगे कि उस तार को हीट करने के लिए शक्ति कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है। तो लिखते हैं, माना एक तार जिस पर Q आवेश, कोई और तार है जिस पर Q आवेश है, चालक लिखो या तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब कार्य W बराबर होगा V इंटू क्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है विभव परिभाषा से विभव बराबर हमारे पास क्या होता है, V बराबर W बटे क्यू। तो W बराबर हमारे पास होगा V इंटू क्यू। इसे मान लो फर्स्ट, यदि तार या चालक में बहने वाली तार, देखो सीधे, यदि तार में बहने वाली धारा I व समय t हो, तब आवेश Q बराबर हमारे पास होगा IT। यदि तार में बहने वाली धारा हमारे पास क्या हो, I हो, और समय हमारे पास t हो, तो Q बराबर होता है IT। Q का मान Q की जगह लिखो, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से W बराबर VIT। Q का मान IT है, Q का मान हमने क्या रख दिया, IT रख दिया। Q का मान क्या रख दिया स्टूडेंट, हमने IT रख दिया। V बराबर IT, W बराबर VIT। तो एक फार्मूला हमारे पास ये हुआ, और आपको पता है कि जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। तो इसकी क्या लिख देंगे, U बराबर VIT। इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जूल। इसे क्या लिखेंगे, जूल। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें, तब तक नोट्स करें भाई। तो आई स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं, मैं इसे अब रफ करता हूं। इसके बाद हम जानते हैं कि ओम के नियम से भी बराबर हमारे पास क्या होता है, IR होता है। भी बराबर हमारे पास क्या होता है, IR होता है। तो इस B की जगह रखेंगे IR, B का मान समीकरण 3 पे रखने पर। तो लिखते हैं B का मान समीकरण 3 में रखने पर U ऐसे लिखो, B का मान हमारे पास क्या है, IR IT। U बराबर I से I स्क्वायर RT, I से I स्क्वायर RT। अब हम पुनः क्या करते हैं, ओम का नियम लेते हैं। पुनः ओम के नियम से हमने V की जगह V का मान रख दिया। अब ओम के नियम से यहां से I का मान निकालेंगे, और I का मान जो आएगा वो I की जगह रखेंगे। तो लिखते हैं पुनः ओम के नियम से V बराबर IR, I का मान निकालेंगे, R पहुंचेगा बटे में, I बराबर V बटे R।
आई बराबर हमारे पास क्या हो गया V/R, और आई का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में, आई का मान रखते हैं हम समीकरण 3 में। तुम्हारे पास स्पेस कम है, मैं मान यहीं रख देता हूं। तो लिखते हैं आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आई स्टूडेंट मैं इसे अब रफ कर देता हूं। तुम्हारे पास u ऐसी रहा, v ऐसे ही, i का मान V/R इंटू टी, u बराबर b से b स्क्वायर बटे आर टी, b से b स्क्वायर बटे आर टी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तीन फार्मूले हुए। एक तो u बराबर हमारे पास हुआ BIT, एक दूसरा हुआ u बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक हुआ हमारे पास u बराबर बी स्क्वायर टी बटे आर। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हुए वैद्युत ऊर्जा के। ये हमारे पास तीन फार्मूले हुए वैद्युत ऊर्जा के। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट अब इसे हम रफ करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं, तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के भी लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये था, जैसे हमने ये तो निकाली, हमने क्या ऊर्जा निकाली। अब हम किसी चालक को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कि चालक को बैटरी से कनेक्ट करने पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो ऊर्जा आयनों को देते हैं। आयनों से देने पर हमारे पास तार क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हमारे पास ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगती है। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट होने लगती है। तो वो उस ऊष्मा का मान कितना होगा स्टूडेंट, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमने U का मान निकाला, तो पहले मान आया VIT, दूसरा मान निकाला आई स्क्वायर आर टी, तीसरा मान निकाला हमने बी स्क्वायर टी बटे आर। ये ऊर्जा के बराबर हो या हमारे पास क्या हो W के बराबर, क्योंकि ऊर्जा और कार्य आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मान निकाला हमने। अब हम चालक को जैसे ही इसके जैसे चालक है, चालक को हम क्या करते हैं, उसके सिरों से यानी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही चालक को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट उसमें क्या है, बैटरी से कनेक्ट करने पर हमारे पास क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनुगमन वेग से क्या है, एक वेलोसिटी होती है, जो नियत वेलोसिटी होती है, रैंडमली क्या होती है, उस वेलोसिटी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जिस वेग से या जिस वेलोसिटी से गति करने लगते हैं, तो चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। चालक में क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। तो जो करंट है, जो चालक में हमारे पास, चालक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तार के आयनों के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तार के आयनों के साथ टकराते हैं तो वैद्युत ऊर्जा का क्या होता है, नष्ट होने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन तार से टकराएंगे, तार में हमारे पास क्या धन आयन है, उनसे टकराएंगे तो जो ऊर्जा है वो क्या है, क्षय होने यानी नष्ट होने लगती है। और नष्ट होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बैटरी से क्या होती है, लगातार ऊर्जा यानी परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको बनाने के लिए, धारा प्रवाहित रखने के लिए यहां से क्या होती है, लगातार ऊर्जा ली जाती है। ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हमारे पास तार में उपस्थित आयन है उसको दी जाती है। उसको दी जाने से हमारे पास क्या होता है, जो तार में हमारे पास जो आयन है उनका ऊष्मीय गति, यानी हमारे पास आयन है, आयन के अंदर जो ऊष्मीय गति है, जो थर्मोडायनामिक मोशन है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे हमारे पास तार का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पास टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हीट, यानी हमारे पास विद्युत ऊर्जा क्या होती है, हीट के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी हीट एनर्जी को फाइंड करना है, उस हीट एनर्जी का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, उसी हीट एनर्जी का मान कितना आएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो लिखते हैं पहले इसके बारे में, जब
चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं तो चालक में धारा बहने लगती है। तार में क्या होती है? धारा बहने लगती है। चालक के इलेक्ट्रॉन तार के आयनों से बार बार टकराते हैं। चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? आयनों से बार बार टकराते हैं, जिससे बैटरी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्षय यानी नष्ट होने लगती है। ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए ना तो क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को तो लॉस्ट, जो एनर्जी है एनर्जी का तो लॉस करेंगे ही। नष्ट होने लगती है। तार में धारा का प्रवाह जारी रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। तार में जो धारा है, धारा का फ्लो कंटिन्यूसली करने के लिए इससे क्या होती है? लगातार ऊर्जा ली जाती है। इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा आयनों को दे देते हैं, जिससे ऊष्मीय गति बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? थर्मोडायनेमिक मोशन बढ़ जाती है और तार गर्म पड़ने लगता है। तार क्या होता है? गर्म पड़ने लगता है। तार गर्म पड़ने लगता है, तब विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है। ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है। ऊष्मीय जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या है स्टूडेंट? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है। तो वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का भी नोट्स बना सकते हैं। वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। तो आगे लिखते हैं ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा को कैपिटल एच से प्रदर्शित करते
हैं तब कैपिटल H बराबर होता है W/4.2 कैलोरी। कैलोरी 4.2 कैलोरी, ये हमारे पास W बराबर होता है। यानी कि 1 जूल बराबर हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। अब हमारे सारे मान क्या करते हैं, इस W का जो मान है वो W का मान, ये वाला मान इसकी जगह पुट करेंगे, ये वाला मान इसकी जगह पुट करेंगे, तो ये वाला मान हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार की 3 समीकरण प्राप्त होंगे हमारे पास। इसका मान क्या करेंगे, पुट करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा भी हमारे पास क्या होगी, 3 इसी प्रकार की कोई समीकरण प्राप्त होंगे। तो आइए पुट करते हैं। पहला H बराबर W का मान है VIT, तो लिखते हैं VIT/4.2। दूसरा लिखेंगे मात्रक हमारे पास क्या रहेगा, कैलोरी रहेगा। दूसरा रखेंगे तो हमारे पास W का मान है I²RT, I²RT/4.2, ये भी कैलोरी होगा। और ये सारे मान कैसे होंगे, ये जूल होंगे, ये सारे मान जूल होंगे। तीसरा रखेंगे तो हमारे पास होगा V²T/4.2 R कैलोरी। कैलोरी 4.2 R कैलोरी। अगर हमसे ऊर्जा कहे तब भी इन्हीं फार्मूले से निकालेंगे, और हमारे पास कार्य कहे तब भी हम इन फार्मूले से निकालेंगे। बात ऊष्मा की आती है तो ऊष्मा के फार्मूला हमारे पास ये है स्टूडेंट, ये हमारे पास ऊष्मा के फार्मूला। H बराबर VIT/4.2 कैलोरी, H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी, और H बराबर V²T/4.2 इंटू R कैलोरी। ये हमारे पास ऊष्मा है, ये हमारे पास ऊष्मा है। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसे रफ करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स भी बना सकते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत सामर्थ्य। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य पता होगा आपने, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास इस प्रकार है कि P बराबर W/T। W क्या हमारे पास कार्य है और T क्या हमारे पास समय है। तो लिखते हैं किसी परिपथ पर किया गया कार्य तथा समय के अनुपात को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य तथा समय के अनुपात को विद्युत शक्ति कहते हैं। द रेशियो वर्क एंड टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तब P बराबर होता है W/T। कार्य का मात्रक जूल/सेकंड, या शक्ति का जो दूसरा मात्रक है वो है वाट प्रचलित है। वाट हमारे पास क्या है, प्रचलित है। अगर इसकी बात विमा पर आ जाए, विमा, तो कार्य की विमा होती है mL²T⁻²2 बटे में समय की विमा होती है T। इसे हल करेंगे तो mL² T⁻1 ऊपर जाके माइनस की, तो माइनस की हो गया हमारे पास 3।
ये हमारे पास कार्य की विमा है। कार्य की क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, ये विमा है। तो नोट्स करें इतना, विमा है। नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें। नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम इसे फिर रफ करते हैं, रफ करते हैं। परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास है P बराबर W बटे T, इसे हम रफ करते हैं। इसे मान लिया हमने फर्स्ट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर होता है V इंटू क्यू, क्योंकि Q बराबर हमारे पास क्या होता है आई टी, तो W बराबर हमारे पास हो गया वी आई टी। इसे मान लो दो, दो का मान एक में, यानी W का मान वी आई टी, W की जगह रखो। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर मान रखेंगे तो P W की जगह वी आई टी बटे टी, टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास P बराबर बचा वी आई, मात्रा क्या हो गया बाट, मात्रा हो गया बाट। इसे मानते हैं थर्ड। इसमें एक बार आई का मान रखेंगे, एक बार आर, एक बार बी का मान रखेंगे, किससे ओम के नियम से। तो लिखते हैं ओम के नियम से बी बराबर आई आर, बी का मान बी की जगह रखो, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, बी का मान बी की जगह रखेंगे तो पी, बी का मान हमारे पास आई आर इंटू आई, पी बराबर आई से आई स्क्वायर आर, मात्रा क्या होगा बाट। एक बार हमने क्या रख दिया इसमें बी का मान रख दिया, बी का मान बी की जगह रख दिया। अब एक बार आई है, आई का मान पुनः निकालते हैं ओम के नियम से। तो लिखते हैं पुनः ओम के नियम से, तो हमारे पास होगा आई बराबर भी बटे आर, आई का मान निकालने वाला पहुंचेगा बटे में, तो आई बराबर होगा भी बटे आर। आई का मान क्या रख दो 3 में, तो लिखते हैं समीकरण 3 से। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास होगा P बराबर भी, P बराबर भी और I की जगह भी बटे आर, तो P बराबर होगा भी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आर, भी स्क्वायर बटे आर। तो शक्ति के भी हमारे पास क्या हुए स्टूडेंट्स, तीन फार्मूले, 1 2 3। एक हुआ P बराबर वी आई, एक हुआ आई स्क्वायर आर, एक हुआ P बराबर बी स्क्वायर बटे आर। स्टूडेंट ये एग्जाम में आता है कि सिद्ध करो किसी परपथ की जो शक्ति है उसके प्रत्योत की कैसी होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। यहां तक सिद्ध करने के लिए एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लेते हैं कि परपथ की शक्ति उसकी धारा के वर्ग के कैसे होती है, समानुपाती होती है। तो स्टूडेंट इससे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट्स करें, नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें।